अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मुफ्ती साहब, आज हम आपके साथ यहाँ पर आए थे वर्जिश करने। जी जी। तो आपसे एक सवाल पूछना था कि इस्लाम में वर्जिश के बारे में क्या हुक्म है या क्या अहमियत है, बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया मेरे प्यारे शागिर्द। इस्लाम हमें वर्जिश के बारे में क्या हुक्म देता है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, सारी दुनिया जानती है सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी बीमार के मुकाबले में 1000 गुना अहमियत का हामिल है। जो आदमी बीमार है वो बेचारा खुद माजूर हो जाता है, न नमाज़ पढ़ सकता सही से, न सही से कोई इबादत कर सकता, न दूसरों की मदद कर सकता, बल्कि वो माशरे के ऊपर एक बोझ बन जाता है, घर वालों पर, औलाद पर, बीवी बच्चों पर। इसलिए जान है तो जहान है। सबसे बड़ी चीज़ सेहत 1000 नेमत है। एक तरफ 1000 करोड़ों नेमतें हों और दूसरी तरफ आदमी सिर्फ सेहतमंद है, तो वो सेहतमंद होना ही इतनी बड़ी दौलत और नेमत है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल मुमिनुल कवी, कि ताकतवर मोमिन बेहतर है खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। कमज़ोर, लाचार, मजबूर और बीमार और लागर, उसके मुकाबले में ताकतवर ईमान वाला अफजल और बेहतर है। इसलिए कि इंसान इस माशरे का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, और सालेह माशरा उसी वक्त बन सकता है जब इंसान अपनी फ़िटनेस, अपनी बॉडी, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा। वर्जिश के बारे में इतना ही कहूँगा कि दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। ये नुस्खा है कम खर्च बाला नशी। आप देखिए, सुबह के वक्त माशाल्लाह बच्चे, जवान, बूढ़े पार्क के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, टहल रहे हैं, और मकसद सबका यही है कि भाई फ़िटनेस, सेहत बरकरार रहे। सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को कहा कि भाई तुम घुड़सवारी सीखो, घोड़े पर किस तरह दौड़ते हैं, तैराकी सीखो, पानी के अंदर किस तरह तैरना है, निशानेबाजी सीखो। मुख्तलिफ़ तरीके से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौसला अफजाई की है। और बहरहाल अपनी फ़िटनेस को हर इंसान को बरकरार रखना चाहिए, ख़ास तौर से अइम्मा, उलमा, जिनका काम बैठने का ज़्यादा है, जो सुबह से शाम तक बेचारे 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, और बैठने की वजह से पेट बाहर निकल आता है, और आवाम समझते हैं कि भाई ये तो मुर्गे बकरे पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, देखो कितने सेहतमंद है। बाज़ तो नालायक ऐसे होते हैं कि देखो भाई फला की तो गर्दन भी नहीं घूम रही, इतनी मोटी गर्दन हो गई है, इतना बड़ा पेट हो गया है। हालांकि उनको ये पता नहीं कि बेचारे सुबह से शाम तक दरस व तदरीस के अंदर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। बैठने की वजह से जो इंसान ग़िज़ा खाता है वो सही तरीके से बदन का जो जुज़ है वो नहीं बनती, तहलील नहीं होती, और वो बीमारियों की ज़द के अंदर आ जाता है। फिर उसी की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं कितनी दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है वर्जिश के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालने अपने वक्त में से, और जब इंसान वर्जिश कर लेता है ना, तो आप देखेंगे पूरे बदन के अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है, एक तरीके से मुस्बत और पॉजिटिव, इस तरह के पॉजिटिव चीज़ें पैदा होती हैं कि इंसान का काम भी जो है ना, मतलब मन लगता है काम करने के अंदर। तो बहरहाल वर्जिश की बहुत ज़्यादा अहमियत है, अहादीस के अंदर ताकीद है, करनी चाहिए। और बताइए, कोई सवाल हो तो आप। और जी मुफ्ती साहब, आप एक बार में जब आप आते हैं यहाँ पार्क जी, तो आप कितने राउंड लगाते हैं पूरे पार्क के? देखिए माशाल्लाह, ये उधर से शुरू होता है पार्क, आप दिखाइए ज़रा, वहाँ से शुरू होता है और इधर आता है, पूरा इस तरह घूम जाता है। घुमाइए ज़रा, ऐसे घूम करके। एक काफ़ी बड़ा पार्क है, बस यहीं से दिखा दीजिए, ऐसे ही ये पूरा पार्क है। तो हाँ, बराबर बराबर। तकरीबन हम मस्जिद से यहाँ तक आते हैं तो 1 किलोमीटर के करीब पड़ता होगा। चौहान बांगर से चल करके ये न्यू जाफराबाद के अंदर पार्क है। तो 1.25 या 1 किलोमीटर तो तकरीबन यहाँ, वहाँ से यहाँ तक हो जाता है।
और ये 5-7 राउंड हम लगा लेते हैं तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ये भी बन जाता है। फिर वापस जाते हैं तो तकरीबन 2, 2.5 या 3 किलोमीटर के करीब आमदोरफ्त हो जाती है, चलना टहलना वॉकिंग हो जाती है। तो माशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में बैठ कर के जब सबक पारा सुनते हैं तो एकदम दिमाग फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है, सुस्ती काहिली सारी दूर हो जाती है। तो 5-7 राउंड इसके अंदर इंशाल्लाह हम लगा लेते हैं। और कोई सवाल हो आपका कि भाई लोगों को इसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी आप तो माशाल्लाह बहुत कमज़ोर से हैं, लेकिन आप अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं? ज़रा कैमरा इधर दिखाओ, हम आपको भी दिखा देते हैं। ये माशाल्लाह हमारे छोटे से शागिर्द हैं सखाउल्लाह। देखिए माशाल्लाह इनकी फ़िटनेस तो कुदरती पैदाइशी एतबार से बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिर भी वर्जिश का शौक़ रखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और बेटा वर्जिश करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं सभी हमारे दोस्त अहबाब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर करें, और माशाल्लाह सभी अपनी फ़िटनेस का ख़ास ख्याल रखें। हमारे चाचा माशाल्लाह बरसों से मुद्दत से यहाँ पर दिल्ली के अंदर रहते हैं। देखिए हाजी साहब माशाल्लाह अपनी फ़िटनेस का कितना ख्याल रखता है। हाजी साहब आप सुबह सुबह वर्जिश करते हैं, कुछ फ़ायदा महसूस हुआ इसका आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है, बड़ा सुकून मिलता है। नाश्ता करने के बाद नींद अच्छी आती है। ओहो हो माशाल्लाह। 68 साल की उम्र हो जाएगी 68? हाँ जनवरी, 17 जनवरी को। अच्छा इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और मज़ीद सेहत। लेकिन आप ये मुफ्ती साहब गड़बड़ी होगी, 8-10 साल से शुगर है और बीपी भी है। देखिए शुगर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि घूमना। हाँ, जी घूमना, क्योंकि शुगर माफिया जो है खाना बंद कर दो, ये गोली घूमने जरूर आओ। मुफ्ती साहब घूमने जरूर आओ। मैं आपसे हजरत ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो दवाई है ना, दवाई कोई हल नहीं है, ये तो एक तरीके से बस वो है, बस ये मान करके दिल को समझाना है। वरना असल चीज़ जो फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, वो यही है घूमना वॉकिंग करना। इंशाल्लाह आप कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत से करें, आपकी इंशाल्लाह डायबिटीज़ ये शुगर ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटा चलते हुए होगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम भी सुबह सुबह के वक्त थोड़ा सा टहल लेते हैं। आप थोड़ा सा हाँ जी जी, पेट थोड़ा बड़ा हो रहा है, भारी हो रहा है। आज मैं तो खुद नसीहत कर रहा हूँ कि भाई सबको जो है ना निकलना चाहिए, खासतौर से आइम्मा उलमा को, चूँकि बेचारे बैठे रहते हैं ना, बैठने की वजह से ये चीज़ हो जाती है। 2 मिनट दे दो अपनी। जी जी बताइए, मैं इसको इंशाल्लाह ये मौकूफ कर देता हूँ।